वहां पे जो सबसे मेन बेसिक टॉपिक होगा ना वो यही होगा कि भाई पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ। मैंने कौआ देखा, क्रो देखा, वो भी नाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक, और 1 2 3 4 5 ये कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो अब देखो इस सेंटेंस में शी एक सब्जेक्ट है जो काम को कर रही है, ब्रशेज एक वर्ब है जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है टीथ, कर्म जिसकी जरूरत है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को आप कैसे कर रहे हैं, वो एक्चुअल एडवर्ब। हे एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? तो भाई क्लास 11 के लिए ग्रामर का वन शॉट आज आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो ग्रामर में जो बेस होता है ना, बेस जो फाउंडेशन होती है, उनमें 2-3 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरूर पता होना चाहिए, सेंटेंस के पार्ट्स जरूर पता होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली सेंटेंस के पार्ट्स ही होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच एक ही बात है। अब कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। तो आपने अगर ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, मैम मुझे समझ नहीं आती ग्रामर कहां से शुरू, या कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वहां पे जो सबसे मेन बेसिक टॉपिक होगा ना वो यही होगा कि भाई पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो। इसीलिए आपने ना कभी क्लास 1 2 3 4 के बच्चे की बुक देखी है ग्रामर की? नहीं देखी तो देखना, है ना। आपकी कोई अड़ोसी पड़ोसी, आपका कोई कजन, भैया, छोटा सिबलिंग कोई तो होगा, उसको देखना, उसकी बुक देखना। क्लास 1 की जब आप बुक पढ़ोगे ना तो वहां लिखा होगा नाउन चैप्टर नंबर 1, प्रोनाउन चैप्टर नंबर 2, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव्स 3 4 5 चैप्टर्स इस तरीके से लिखे होंगे। तो ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं बच्चों। तो इनको पढ़ना हमारे लिए ग्रामर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी हम लोग अपनी बेस क्लियर करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन के ऊपर तो फिर क्या बनेगा? महल बनेगा, राइट। तो यही टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आप 9th 10th 6 7 8 किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है और मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा कवर करने वाले हैं। गोल क्या रहेगा आज के सेशन का? नंबर 1 हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा पूरा कवर करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी है। तो निधि मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 8 होती हैं। सो वी टोटली हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर हो गया? टोटली वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। देखो जैसे मुझे पता है नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ओके, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। ये तो आपने डेफिनेशन लर्न कर ली। अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दिखाऊं तो क्या आप उस सेंटेंस के अंदर मुझे बता पाएंगे मैम दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज अ नाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है, ये कंजक्शन है, ये इंटरजेक्शन है? क्या आप मुझे बता पाएंगे मैम ये प्रेपोजिशन है? क्या आप बता पाएंगे? अगर नहीं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती। लेकिन आज के सेशन के कंप्लीट होने से पहले पहले आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड सेकेंडली एंड लास्ट, यूज देम इन योर ओन राइटिंग। अपनी राइटिंग में आप उनको खुद से यूज करेंगे। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे नाउन लगाना है, प्रोनाउन लगाना है, वर्ब, ये सब कैसे आएगा। ये सब तभी आएगा जब आप एक बार बेसिक पढ़ लेंगे। आपके लिए बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसको आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी एक चीज और सुनो, आज मान लो ये वीडियो आप देख रहे हो, मंडे को आप ये वीडियो देखोगे और ट्यूसडे को आपकी इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको मुझे एबीसीडी में आंसर करना है। इससे होगा ये कि साथ ही साथ आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आज पढ़ लो, ठीक है, मेरे साथ साथ वीडियो देख लो, इसको कवर कर लो, एक बार और रिवीजन कर लेना, दूसरे दिन मॉर्निंग में एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करना, और फिर शाम को एक बार मैं आपसे एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। आपको पता लग जाएगा कि भाई 100 में से मेरे कितने नंबर आए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और एक बार आपके 90+ मार्क्स इसमें आ गए तो बस समझो भी बल्ले बल्ले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरीके से क्लियर हो गए। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन की पूरी तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। अब देखो मैं आपको बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, पार्ट्स। क्या बोल रही हूं? पार्ट्स। क्या मतलब है पार्ट्स का? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या मतलब है पार्ट्स?
जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी के, ये देखो पार्ट्स ऑफ माई बॉडी यहां लिखा हुआ है। हम किसी इंसान को जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा हेड है, मेरी आई है, मेरा नेक है, हैंड है, स्टमक है, फुट है, हैंड है, बोलते हैं ना। तो ये क्या हुआ, एनाटॉमी, एक इंसान की बॉडी के पार्ट्स हो गए। ऐसे ही जब मुझे एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई देता है तो वहां पर भी उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, पढ़ो और इसका एक एक वर्ड मुझे चैट सेक्शन में लिख के दो। चलो, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ स्वीट गर्ल met me in the park when I was running quickly towards my home. A sweet girl met me in a park when I was quickly running towards my home. Wow, amazing view. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है वो amazing view। अभी ये पूरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड किए हुए हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड किए हुए हैं, अब आपको बताना है कि ए क्या है, स्वीट क्या है, गर्ल क्या है, मेट क्या है, मी क्या है, इन क्या है, द क्या है, पार क्या है। इस तरीके से आपको मुझे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके बताने हैं। बता पाएंगे आप लोग? बता पाएंगे? तो बस यही आज के सेशन की खासियत होने वाली है। आपको मैं ये सिखाने वाली हूं आज के सेशन के एंड होते होते। चलो भाई, तो सबसे पहले सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार पढ़ लेते हैं। मैम आपने हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी, हमें बता तो दो होती कौन कौन सी है। तो देखो क्या क्या होता है सबसे, और देखो एक चीज और, एक ना सीक्वेंस का ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस चीज को समझ लेना, हमें हर चीज का सीक्वेंस पता होना चाहिए। और सीक्वेंस मतलब मान लो आपके पास में कोई 10 वर्ड्स है, 15 वर्ड्स है, जो आपको याद करना है, एक सीक्वेंस में करिए। सीक्वेंस में जैसे देखो, जब मैं आपको प्रोनाउन याद कराती हूँ, मैं बोलती हूँ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आप मुझे लाइफ में कभी भी किसी भी चैनल पर किसी भी सेशन में पढ़ाते हुए सुनोगे, मैं प्रोनाउन को इसी सीक्वेंस में बोलूंगी। क्या? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। कभी भी मैं अगर हेल्पिंग वर्ब्स बोलूंगी ना, कभी भी मैं अगर हेल्पिंग वर्ब्स बोलूंगी तो वो भी मैं इसी सीक्वेंस में बोलूंगी। कैसे बोलूंगी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ओके, अगर मैं कभी भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलूंगी तो इनको बोलूंगी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीक्वेंस। तो आपको ऐसे भी याद करना है। कैसे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सीक्वेंस है। आप कभी भी सीक्वेंस में कुछ भी लर्न करेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं, चांसेस कम होंगे किसी चीज को भूलने के। तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक सेंटेंस के अंदर आप मुझे बता पाएंगे, एक सेंटेंस के अंदर आप मुझे बता पाएंगे कि मैडम ये तो नाउन है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडवर्ब है, ये तो प्रेपोजिशन है। यही प्रैक्टिस है। क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो, तो आप लोगों का काम क्या है, फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में हर बच्चे को लिख कर देना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एज इट इज ये आप मुझे लिख के दीजिए। मैं नंबरिंग लगा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां तक का सब लोगों को क्लियर है? तो एक बार सीसी लिखेंगे चैट सेक्शन में, सीसी लिखेंगे चैट सेक्शन में। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन। डेफिनेशन आपको आती है, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगी कि देखो ये रहा नाउन बेटा। ठीक, उसके पार्ट्स भी करने पड़ेंगे। अगर आप नाउन पढ़ेंगे तो आपको नाउन के पार्ट्स पता होने चाहिए। अगर आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको प्रोनाउन के पार्ट्स पता होना चाहिए। अगर आप वर्ब पढ़ेंगे तो आपको वर्ब के नाउन पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए। एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव के टाइप्स पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो हम उनकी भी आज के सेशन में ब्रीफली प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया तो लग जाए ना हर तरीके की, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक, चलिए सबसे पहले नाउन की शुरुआत करते हैं। आपने ये डेफिनेशन ना, मतलब मुझे तो लगता है फर्स्ट में तो सिखाई देते होंगे। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, बर्ड्स, एनिमल्स, है ना। किसी भी वस्तु को, प्लेस को, व्यक्ति को, बर्ड्स को, पशु पक्षियों को, बेसिकली आप अगर अपने आसपास देख रहे हैं और आपने उसको पुकारा, उसका नाम लिया, वो सब कुछ नाउन है बच्चों। सबसे पहली बात, अब जैसे आप मुझे अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और एक कमरे में बैठे होंगे, कमरे में, गार्डन में, छत पर, राइट। दीज आर दी पॉसिबिलिटीज कि आप यहां बैठे होंगे। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देखिए और मुझे बताइए आपको क्या दिखाई दिया।
आप बोलोगे ओ मैम मैंने अभी भी एक बर्ड देखी, नाउन है, नाउन है। आपने बर्ड नहीं बोला, आपने बोला मैंने पैरेट देखा, तोता देखा, वो भी नाउन है। मैम मैंने कौवा देखा, क्रो देखा, वो भी नाउन है। मैम मुझे ना किसी की छत पे एंटीना दिखाई दे रहा है, वो भी नाउन है। मैम काइट, यस नाउन है। मैम क्लाउड्स, नाउन है। मैम बारिश आ रही है, रेन, नाउन है। मैम छत, ये जो फ्लोर दिखाई दे रहा है, नाउन है। मैम वो लड़का खड़ा है दूर, नाउन है। ओ मैम मेरे टीचर जो मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपनी छत पे खड़े हैं, नाउन है। मैम मुझे ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है, नाउन है। मैम मेरे हाथ में पेन है, नाउन है। एनीथिंग जो भी आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है और आप उसको पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, वो सारे नाम नाउन है। सो नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, जिनका नाम रखा जा सकता है। अब नाम से मतलब ये नहीं हो गया कि लड़के का नाम राहुल, यश, राज यही होना चाहिए, नहीं। लड़का खुद भी एक नाम है, लड़का। तभी तो मैं लड़का को लड़की से डिफरेंशिएट कर रही हूँ ना, लड़की अलग लड़का अलग। लड़का भी नाउन है, लड़की भी नाउन है। संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपके आसपास आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है जिसको आप नाम से बुला सकते हैं, वो सब कुछ नाउन है। आपकी पेट कैट नाउन है। कैट का अगर नाम है म्याऊ तो म्याऊ भी नाउन है, अगर उसका नाम है ना। मेरी कैट का नाम है जूली, तो जूली भी नाउन है। अब ये नाउन अलग अलग तरीके के हैं, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई कॉमन नाउन है। मुझे बुके दिखाई दिया तो ये कलेक्टिव नाउन है। नाउन की टाइप्स आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको आज के सेशन में सिखा दूंगी। बेसिकली अभी आपको समझना है कि नाउन क्या होता है। आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया है। नाउन किसी भी चीज का नाम है। मुझे अपने कमरे में अगर 25 चीजें दिखाई दे रही है, उन 25 चीजों के नाम नाउन ही हैं। मैं फील कैसा कर रही हूँ, ये भी नाउन है। मुझे आज खुशी है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हैप्पीनेस, नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है मैम, अभी बताएंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन हमने कवर कर ली। उसके बाद में ये सेंटेंस में आपको मुझे बताना है कि नाउन क्या है। तो देखो, ए स्वीट गर्ल, मैंने अभी बोला लड़का लड़की, अभी आपको सिखाया। तो देखो गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। कहाँ गए घूमने, पार्क में, जगह का नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। होम, घर का नाम, घर की जगह है ना, नाउन हो गया। व्यू, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी नाउन होता है। किसी भी चीज को अगर आप नाम दे पा रहे हैं, वो सारी चीजें नाउन है। ठीक है, हो सकता है व्यू वाले चीज पे भी आप लोग थोड़ा घबरा जाओ। मैं बताऊंगी जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखाऊंगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। बाकी ये सारी चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन की टाइप्स पढ़ लेते हैं। कितने तरीके के नाउन हमारे पास होते हैं। तो देखो मेजरली 5 तरीके के हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे बताती हूँ। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या हुआ? अब प्रॉपर और कॉमन नाउन को ना एक साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है बच्चों। प्रॉपर और कॉमन नाउन, तो देखो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर नाउन और यहां दिखाई देगा आपको कॉमन नाउन। क्या होते हैं ये दोनों? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। क्या है इन दोनों में डिफरेंस, समझो बात को। जब मैं किसी कम्युनिटी की बात कर रही हूं, वो एक कॉमन नाउन में आएगा। जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, गर्ल्स, बॉयज, कुछ भी कॉमन। अभी ये तो लोगों की कम्युनिटी हो गई। अब देखो मैंने बात किया सोप, चॉकलेट, टूथपेस्ट, बिस्किट, टॉफी। ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूं ना, ये मैं कॉमनली जनरली बात बोल रही हूं। फिर मुझे कहोगे मैम कौन सी चॉकलेट, मैं बोलूंगी डेयरी मिल्क। अब जो डेयरी मिल्क है ना, वो यहां आएगा। प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज का नामांकन कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया। चॉकलेट खानी है, कॉमन नाउन। कौन सी? डेयरी मिल्क, प्रॉपर नाउन। तुम लड़के हो, लड़का, कॉमन नाउन। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल, प्रॉपर नाउन। तो देखो मान लो मेरे पास में 5 बॉयज हैं, ठीक है। उनके नाम क्या है? एक का नाम है राज, एक का नाम है अमन, एक का नाम है सुमन, सुमन तो लड़की का हो गया, श्याम कर देता है श्याम। एक का नाम है नमन और एक का नाम है चमन। ठीक है, रमन, चमन, समन सब यही हो गए। अब ये 5 के 5 बॉयज तो कॉमन नाउन में आएंगे, लेकिन इनके जो नाम है अलग अलग, जो हमने अभी भी डिस्कस किए, वो सब प्रॉपर नाउन अलग अलग आएंगे। तो पांचों हैं तो लड़के, तो कॉमन नाउन, कॉमन चीज होगी पांचों में कि वो लड़के हैं। ऐसे ही लड़कियां हैं, ऐसे ही टीचर। अब आपके स्कूल में आपको 5 टीचर्स तो वैसे ही होंगे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, है ना, एसएसटी की, नॉर्मल टीचर्स जो होती हैं।
अब इन पांचों को बोलेंगे तो टीचर मतलब कॉमन नाउन, लेकिन इन पांचों के जो नाम है वो अलग अलग है, प्रॉपर नाउन। तो कॉमन चीज, कम्युनिटी सेम होगी तो वो कॉमन नाउन में आएगा, और उनका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया तो प्रॉपर। जैसे मैंने बोला मॉन्यूमेंट्स, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब कौन सा मॉन्यूमेंट, ताजमहल, प्रॉपर नाउन। चार मीनार, प्रॉपर नाउन। कुतुब मीनार, प्रॉपर नाउन। हवा महल, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जो नाम है ना प्रॉपर, उनको प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे और बाकी की चीजें कॉमन नाउन में काउंट होंगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, प्रॉपर नाउन का क्या खासियत होती है भाई, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। आपने देखा होगा ना भाई, अपना नाम लिखो तो कैपिटल लेटर से लिखो। ताजमहल का टी कैपिटल होगा, हवा महल का एच कैपिटल होगा, आगरा का ए कैपिटल होगा, पटना का पी कैपिटल होगा, बिहार का बी कैपिटल होगा। जगह हो, प्लेस हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, है ना। अगर उसका नाम है, जैसे पेन में पी कैपिटल नहीं लिखेंगे, पी तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन किसी भी कंपनी का नाम बताओ जो पेन बनाती है, उसका मैट्रिक्स का पेन हो गया तो एम कैपिटल होगा। कंपनी का नाम कैपिटल होगा, डेयरी मिल्क का डी कैपिटल होगा, चॉकलेट का सी कैपिटल नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन कैपिटल होता है, कॉमन नाउन कैपिटल नहीं होता, कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। क्लियर हुआ। तो मैंने बोला प्रॉपर नाउन में दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एंड रेफर टू स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक नेम, कहां घूमने चले, ताजमहल चलते हैं, तो ताजमहल कौन सी सिटी में रहते हो, मैं पटना में रहता हूं, मैं आगरा में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ये सब प्रॉपर नाउन। लेकिन सिटी, सिटी 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 वर्ड, सिटी वर्ड क्या हो गया, सिटी वर्ड एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब मैं ना यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ, मैंने आपको दोनों तो सिखा दिए हैं। ये हो गया आपका प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या हो गया, दे आर जस्ट जेनरिक नेम, जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। फॉर एग्जांपल स्कूल, हाउस, टीचर, बॉयज। अब मैं एक एक्सरसाइज कर रही हूं, मैं यहाँ पे कॉमन नाउन लिखूंगी, उसका एक प्रॉपर नाउन आपको मुझे चैट में लिख के देना है। ठीक है, मैं कॉमन नाउन लिखूंगी, आपको प्रॉपर लिखना है, मुझे समझ आ जाएगा आपको प्रैक्टिस की हो गई है कि नहीं हो गई है। ठीक, मैंने लिखा बॉय, अब आपको इसका प्रॉपर नाउन दो। अब प्रॉपर नाउन कुछ भी हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने जो प्रॉपर नाउन लिखा है दूसरे बच्चे ने भी वही प्रॉपर, उसके नाम, उसके मन में कुछ और नाम होगा, आपके मन में कुछ और नाम होगा। मैंने लिखा चॉकलेट, चलो बताओ प्रॉपर नाउन बताओ इसका, कुछ भी जो आपको याद है। सोप, प्रॉपर नाउन बताओ इसका। टीचर, प्रॉपर नाउन बताओ इसका। कार, कार, इसका प्रॉपर नाउन बताओ। इन सब के प्रॉपर नाउन आपको बताने हैं। आपका प्रॉपर नाउन अलग होगा, आपके दोस्त का प्रॉपर नाउन अलग होगा। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे 1 2 3 4 5 पांचों चीजों के एक एक प्रॉपर नाउन देंगे। तो बस आपके कॉमन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गए। तीसरे नाउन पे आ जाते हैं। तीसरा जो नाम है उसको बोलते हैं बच्चों कॉन्क्रीट नाउन। अब ये जो कॉन्क्रीट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट होता है। दो नाउन है, कौन से, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। हमेशा ध्यान रखेंगे अपने 5 सेंसेस से। देखो, दे रेफर टू नाउन विच यू कैन परसीव थ्रू योर 5 सेंसेस। अब हमारे 5 सेंसेस क्या होते हैं, आंखों से देखना, हाथ से टच करना, स्मेल करना, सुनना और टेस्ट करना, राइट, 5। तो कोई भी नाउन अगर आप इन पांचों चीजों से यूज कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कह पा, मतलब इनमें से कुछ भी, ऐसा नहीं कि मतलब अब मैं किसी एप्पल को कैसे सुनूंगी लेकिन गिरेगा तो आवाज आएगी। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर टच करने वाले चीजों को, देखने वाली चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। आप बोलोगे मैडम ये कैसी बात है, हर चीज को टच कर सकते हैं? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो हम टच नहीं कर सकते, शायद देख भी नहीं सकते, कुछ को देख सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको फील करते हैं। जैसे आपकी जितनी भी फीलिंग्स है ना वो सब इसके अंदर आएंगी। हैप्पीनेस, दिखा देती हूँ कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, जॉय, चाइल्डहुड, ब्रेवनेस, स्ट्रांगनेस, अफ्रेड, ये सारे नाउन होते हैं। ये जो फीलिंग्स मैंने बताई ना, इनके लिए कोई और अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये सारी फीलिंग्स नाउन ही है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। अब बताओ इनमें से कितनी चीजों को तुम टच करके दिखा दोगे? नहीं ना, देख पाओगे। चाइल्डहुड देख सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड नहीं, बच्चे का काम करने का तरीका देख सकते हैं, चाइल्डहुड थोड़ी देखते हैं, चाइल्डहुड। तो ये सारी जो मैंने अभी अभी आपको वर्ड्स बोले, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट का ऑपोजिट। अब कॉन्क्रीट में क्या आएगा मैम, ईट सीमेंट आएंगी, वो कंक्रीट नहीं। कंक्रीट एक्चुअली नाम तो वहीं से लिया गया, लेकिन कंक्रीट का मतलब वो सारी चीजें तो जो तुम देख सकते हो। तो अभी हमने डिस्कस किया, एप्पल, बनाना, टेबल, चेयर, हर चीजें टच की जा सकती है, मड, सीमेंट, वुड। अब इसमें खाली यही नहीं आएंगे, ध्यान रखना है ना।
ये तो बस एक एग्जाम्पल है। तो सारी कॉन्क्रीट जो चीजें हम टच कर सकते हैं वो सब कॉन्क्रीट में आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, जो टच नहीं कर सकते। फीलिंग्स, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, लाइफ, सैडनेस। तो ये पता क्या होता है, जैसे मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट अभी सिखाया, बट आप कुछ टाइम बाद इसे भूल जाओगे, और जब आप कोई सेंटेंस बना रहे होगे ना, मैं बोलूंगी ना बताओ इसमें नाउन कहाँ है, आप इन वाले नाउन्स को ढूंढोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा जो भी हम देख पा रहे हैं वो सारी चीजें नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी मत भूलना, ये भी नाउन का ही पार्ट होता है और हमें इजीली याद नहीं होता ये। तो जो भी फीलिंग्स हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, इस चीज का हम लोगों को जो है ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब आपके पास में देखो, ये हमारा एक्चुअली लास्ट नाउन होता है, लेकिन इसके अलावा काउंटेबल, अनकाउंटेबल एक अलग टाइप ऑफ नाउन होता है, उनको भी हम पढ़ लेंगे, मैं बता दूंगी। अभी आप लोग कलेक्टिव नाउन को एक बार समझ लो। किसी भी वस्तु विशेष, पर्सन को जब हम एक कलेक्शन में ले लें, बहुत सारे एक साथ हो जाए, तो वो हमारा एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे मैंने बुके फ्लावर्स बहुत सारे इकट्ठे कर लिए तो बुके बन गया, तो बुके को हम एक कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही बॉयज हैं तो बॉयज बहुत सारे, एक क्लास ऑफ बॉयज, मतलब बहुत सारे बॉयज एक ही जगह पर एक ही रूम के अंदर है, हमने बोला क्लास ऑफ बॉयज। जैसे बहुत ही वर्ड्स बड़े फेमस होते हैं, जैसे कि स्टार्स, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलते हैं। बहुत सारे स्टार्स एक जगह खड़े हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हम उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। शीप एक साथ होती है तो उसको हर्ड बोलते हैं। एनिमल्स बहुत सारे, काऊ वगैरह एक साथ होते हैं, उसको कैटल बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सच नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। एनिमल हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, वही सेम उनके इकट्ठा होना। जैसे कि कार्ड्स खेलते हैं, उसको कहते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। डेक, DECK, डेक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं ना उसको, तो उसको बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। तो वो डेक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। चीजों को इकट्ठा करके उनको एक वर्ड उनके लिए देना, है ना। फ्लाइट ऑफ शिप्स, तो ये शिप मतलब फ्लाइट बोलते हैं इसको। तो किसी भी चीज को इकट्ठा करके उसका एक ग्रुप बना देना, और ग्रुप का नाम रख देने को ही कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आप लोग मुझे चलो दो कलेक्टिव नाउन्स के नाम चैट सेक्शन में लिख के दो फटाफट से। इसके आगे हम लोगों को दो नाउन्स पढ़ने को मिलते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। बड़ा इजी है भैया, जो काउंट हो जाए वो काउंटेबल, जो ना काउंट हो वो अनकाउंटेबल। क्या क्या चीजें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, बताओ क्या क्या चीजें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। मेरे पास में अगर यहाँ पे बनाना रखे होंगे तो मैं बता दूंगी, 1 दर्जन बनाना है, 12 हैं कि मैंने काउंट कर लिया। टेबल है, 4 टेबल पड़ी हुई है, 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 1 रॉड पड़ी हुई है, 2 फैन पड़े हुए हैं, सब कुछ काउंट हो सकता है, राइट। क्या काउंट नहीं हो सकता? मिल्क कैसे काउंट करूंगी, है ना। राइस, मतलब कुछ चीजें जो हम लोग क्वांटिटी में लेते हैं, काउंट करके नहीं, जैसे कि लीटर्स में, किलोग्राम्स में, मीटर में। तो मतलब काउंटिंग जहां पे ना हो लेकिन क्वांटिटी देखी जाए, तो वो हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं। सो मेजरली तो हम लोग फूड आइटम्स को एग्जांपल्स में दे देते हैं। डस्ट कैसे काउंट होगी, सैंड कैसे काउंट होगी, वाटर कैसे काउंट होगा, है ना। पेल ऑफ वाटर कैसे काउंट, वाटर बहुत सारा कैसे काउंट होगा, ये चीजें काउंट नहीं हो सकती, तो इनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोगों का टास्क है, देखो बहुत बड़ी वीडियो ये होने वाली है बच्चों, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी आप ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो ये बनेगा। बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही क्लास में समझाने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ नाउन सारे पढ़े। आपका काम ये है कि आप फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में अभी हमने जो नाउन पढ़े हैं सारे, उनका जो है लिख कर दोगे चैट सेक्शन में कितने नाउन आपने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करें। अब हो गया हमारे पास में प्रोनाउन। प्रोनाउन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, जहां भी नाउन है, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा दो। मैंने बार बार निधि 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 ना बोलकर मैं बोलूंगी आई। ओके, आप लोग बार बार अपनी फ्रेंड का नाम, जैसे मान लो तुम्हारी फ्रेंड का नाम है सुमन, सुमन 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 ना बोल के अगले बार बोलोगे शी क्यों बोला? क्योंकि लड़की के लिए शी लगता है। लड़का होता सुमन ना होता, मान लो समर होता तो मतलब समर 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 की जगह बोलूंगी ही। सुमन और समर को एक साथ किसी जगह बिठा दो, मैं सुमन समर सुमन समर सुमन समर ना कर बोलूंगी दे, है ना। मेरे फ्रेंड्स हैं और हम तीनों एक साथ हैं, तो हम मैं सुमन निधि समर ना करके बोलूंगी वी। सामने वाले के लिए बोलेंगे यू, तो आई वी यू दे ही शी। इट होता है वस्तुओं के लिए, एनिमल्स के लिए। टेबल 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 अगली बार बोलूंगी इट। तो नाउन एक बार लिखो और अगली बार उसका प्रोनाउन लिखो, ये फंडा होता है प्रोनाउन का। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे यूज करते हैं, बार बार नाउन ना लिखकर उसकी जगह प्रोनाउन लिख देते हैं। तो मान लो मेरे को गर्ल 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 ना लिख के मैंने अगली बार शी लिख दिया,
ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अ स्वीट गर्ल met me in the park and I was running quickly towards my home। अब my क्या है मैम? बेटा ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही, ये भी प्रोनाउन ही है। प्रोनाउन की एक टेबल होती है, वो टेबल आप लोगों को पढ़नी होती है। वैसे तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने यहाँ लिख दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास में ना एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा? सब्जेक्टिव। एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक होती है उसकी पजेसिव केस। क्या होती है? पजेसिव केस। जैसे कि मैंने बोला आई, तो मैं बोलूंगी मी और ये हो जाएगा माई। सो आई इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड माई इज पजेसिव प्रोनाउन। आई के बाद आया वी, यू, दे। ठीक है, आगे यहां लिख दू ही, शी, इट। ठीक, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, इनको हमें याद करना होता है। इनके ऑपोजिट क्या क्या होंगे? आई का हो गया मी, वी का हो गया अस, यू का हो गया यू, दे का हो गया देम, ही का हो गया हिम, शी का हो गया हर, इट का इट ही रहता है। पजेसिव कैसे होगा? आई मी माई, वी अस आवर, यू योर, दे देम देयर। देयर की स्पेलिंग THEIR वाली होगी। ठीक है, ही हिम हिज, शी हर, इट इट्स, माई पेन योर बुक, हर वॉर्डरोब, इट्स लेग। ठीक है, तो ये हमारे पास में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं। 3 टाइप के प्रोनाउन हमारे पास में यूज करने को सेंटेंस में होते हैं। अब जैसे अभी जो मैंने आपको सेंटेंस दिखाया था, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन था और ये पजेसिव केस का प्रोनाउन था। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। चलिए टाइप्स देख लें एक बार प्रोनाउन के, कौन कौन से हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, टाइप्स पढ़ लेते हैं। सो हमारे पास में सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन यही वाले हैं जो मैंने अभी अभी आपके सामने लिख के दिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है ये? इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, डिफाइन नहीं है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, हम बोलेंगे समवन इज कम एट द गेट, somebody was calling me, everybody was there। ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन ही तो हैं क्योंकि ये किसी पर्सन की जगह पे यूज हो रहे हैं। मान लो मेरे ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर आया, ठीक है, मैंने ब्लिंकिट से कुछ मंगाया। अब पर्सन कोई डिलीवरी वाला देने आया, मैं तो उसे नहीं जानती राइट कि कौन आया है, तो मैं बोलूंगी somebody has get। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हुआ कि कोई तो है, somebody तो है, लेकिन कौन है मुझे नहीं पता। Everyone has come to the party। मैंने 25 लोगों को अपनी पार्टी में बुलाया, 25 के 25 आ गए। अब मुझे ये तो पता है कि आए हैं, लेकिन अब वो 25 कौन है राइट, उनके नाम क्या क्या हैं वो तो मैं जब उनसे मिलूंगी तब, ओ अच्छा शर्मा जी आ गए, वेरी गुड, वर्मा जी आ गए, वेरी गुड, अरे अंकित तू आ गया, वेरी गुड। तो वो कौन 25 लोग हैं अभी मैं उनको बिना देखे नहीं बोलूंगी, तो मैंने बोला ऑल हैव कम, एवरीवन हैज कम। तो ये जो वर्ड्स होते हैं सारे, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, ये सारे के सारे वर्ड्स इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। नाम से पता चला डिफाइन नहीं है तो इनडेफिनिट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन। हु, whom, what, as, they, that, ये सारे एज अ कंजक्शन यूज होते हैं और इनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, मान लो मुझे बोला दिस इज द शर्ट दैट माई मदर गेव मी, तो ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कंजक्शन की तरह यूज होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दीज, दैट, ये तो बहुत ही ईजी होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मेजरली 4 आपको याद करने हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा इसके आगे, जैसे मान लो ये पेन यहाँ है तो मैं बोलूंगी दिस, वहां है तो बोलूंगी दैट, बहुत सारी चीजें मेरे पास में है बोलूंगी दीज, बहुत सारी चीजें मेरे पास में दूर है मैं बोलूंगी दोज। सो दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आज तो हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं। एक होता है हम लोग के पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ऑल, ईच, ईदर। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना, each person has received one pen,
ईदर यू और शी हैज डन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग करना, सबको बांटना अलग अलग कोई चीज, तो वहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम से पता चल गया डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके कुछ वर्ड्स याद कर लो, ईच, ईदर, नीदर, है ना, ऑल भी इसमें ही आता है। कभी जब हम लोग ऑल स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क तो डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे भी आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंट्रोगेटिव, जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो विच, हुज, हु, ये सारे वर्ड जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में काम आते हैं। क्लियर हो गया? तो इनको भी हम प्रोनाउन ही बोलेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना उनको भी हम प्रोनाउन ही बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गया? चलिए भी, तो ये हुआ हमारा प्रोनाउन का। अब मैं आप लोगों को जो कल एक्सरसाइज कराऊंगी ना, कल हमारी देखो शाम को क्लास है, ठीक है, 5 o'clock के आसपास क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोगों ने एमसीक्यू मेरे साथ में सॉल्व करना है, जिसमें हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट प्रोनाउन अब हम लोग शुरू करेंगे दैट वुड बी, अच्छा अभी तो इसके, हाँ एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक मिनट दे दो। ओके, तो ये तो हमारा प्रोनाउन हुआ, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखाई चुकी हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट शुरू होगा वो होगा एडजेक्टिव्स। तो आइए चलिए पहले एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि होते क्या हैं, ठीक है। तो नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो, फटाफट से सब बच्चे लिखेंगे। और अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा एडजेक्टिव्स। तो क्या होते हैं मैडम एडजेक्टिव्स? भैया तारीफें करो, नॉर्मल वे में सिखा रही हूँ, जितनी आपने किसी की तारीफ करी है तो तारीफ करने के लिए जो वर्ड आपने यूज किया है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन याद करनी है, क्या हुआ? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना मतलब उसकी विशेषता बताना, ठीक है, विशेषता। सो विशेषता बताने को ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, नाम है एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? सो एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज, ये सारे ही वर्ड्स आपको याद करने। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब हो गया बदलाव, बदलाव मतलब थोड़ा सा डिफरेंस। मैंने बोला लड़का, लड़के के बारे में और मॉडिफिकेशन करो भाई, तो मैंने बोला सुंदर लड़का, अच्छा सुंदर हमारा एडजेक्टिव हो गया। डिस्क्राइब और डिस्क्राइब करके दो, क्लासीफाई, क्वालिफाई, ये सारे ही वर्ड्स एक ही है, मतलब ऑलमोस्ट नाउन के बारे में ही यूज होंगे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो लड़की है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब एक ही तरीके के एडजेक्टिव्स नहीं होते, और भी होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो यहां हमने गर्ल की बात करी थी तो हमने बोला स्वीट गर्ल, है ना। हमने व्यू की बात करी थी, हमने बोला था अमेजिंग व्यू। तो ये जो सारे वर्ड्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो कौन से हो गए? एडजेक्टिव हो गए। ठीक, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले क्वालिटी वाला, यही है जो अभी हम लोग बोल रहे थे ना, हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वालिटी का एडजेक्टिव, क्वालिटी बताना, वही स्वीट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, नाइस, ये सब क्वालिटी है। सो दे टेल द क्वालिटी ऑफ द स्टेट ऑफ समथिंग दैट क्वालिफाई। छोड़ दो डेफिनेशन, बेसिकली किसी की तारीफ करना। तो तारीफ हम कैसे करते हैं? लाइफ है कैसी है? हैप्पी है। क्लोथ्स है कैसे हैं? ब्यूटीफुल है, फाइन है, स्मूथ है। कोई मटेरियल कैसा है? स्मूथ है। पेंसिल कैसी है? शार्प है। किसी भी नाउन की कलर भी एक एडजेक्टिव ही होता है। ब्लैक कलर, तो ब्लैक भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ब्लैक कलर का पेन, सो ब्लैक भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारे क्वालिटी के अंदर आएंगे एडजेक्टिव। जब हम तारीफें करें, तारीफ और बुराई दोनों, है ना, किसी भी एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बता रहे। क्वांटिटी कब आएगी? जब हम किसी की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हाउ मच, सम, लिटिल। नंबर भी आएगा, भी नंबर के भी होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 पेन, 2 एप्पल, 3 बनाना, 4 ऑरेंजेस, ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ये नंबर में आएंगे। ये क्वांटिटी में हम लोग क्या बोलेंगे? लेस, फ्यू, है ना। मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन द पार्टी, तो जो मेनी है ना, मेनी, ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। ऑल द फ्रूट्स वर फ्रेश, ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, आप देखोगे मैम आपने तो प्रोनाउन में भी बताया था, मैम आपने एडजेक्टिव में भी बताया था। हाँ, ये प्रोनाउन भी होगा, ये एक एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो एडजेक्टिव हमारे पास में है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। वही जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रही थी, क्वांटिटी का जब नंबर ना हो, वही काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला हिसाब हो गया। यहाँ पे नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हमारे पास में नंबर हैं। अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, अ स्टूडेंट, एक, 2 monkeys। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हमारे अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और भी है? हाँ बिल्कुल है, और भी होते हैं। आप देखो, सबसे पहले ना हम लोगों को एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को और पढ़ लेना है। इनको हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर्स होते हैं कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, है ना,
कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल कैसे हो गए? ऐसे नंबर जो 1 2 3 होंगे उनको कार्डिनल बोलेंगे, और जो प्लेस दिखाएंगे जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको हम लोग ऑर्डिनल बोलेंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल, हमेशा ध्यान रखना, प्लेस दिखाने वाले ऑर्डिनल होते हैं। जैसे मान लो मैं किसी रो में खड़ी हूं, मैं आपसे पूछूंगी आप रो में कौन से नंबर पे खड़े हो, आप बोलोगे सेकंड नंबर पे खड़ा हूं। आप क्लास में कौन से पोजीशन पर आया, बोलोगे मैं क्लास में फर्स्ट आया। आप रेस में कौन सी नंबर पर थे, तो आप बोलोगे थर्ड था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक। और 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको कार्डिनल ऑर्डिनल आने चाहिए। तीसरा जो होता है वो इंडेफिनिट, वही जो अभी हमने पढ़ा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव वही हो गया जिसमें हमें नंबर पता ही नहीं है, हम तो फ्यू, इनफ, मेनी, ऑल इससे बात करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे नंबर्स के टाइप। नेक्स्ट जो आएगा वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वही जैसे अभी अभी हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, दे एक्सप्रेस दैट अ पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट लॉट्स। मतलब सिंगल 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 या सेपरेट बात करा गया। जैसे कि मान लो मेरे पास में है 25 पेन, ओके, मैंने बोला ईच ऑफ यू विल गेट 1 पेन, तुम सबको सेपरेटली एक एक पेन मिलेगा, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बोल दिया जब हम सेपरेटली बात करते हैं। सेम केस है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। ईच चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में यहां हम लोग इनको काउंट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सेम केस, ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये भी आपके अभी अभी हमने प्रोनाउन में कवर किया है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप देखो नेक्स्ट जो प्रोनाउन हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव हम लोग करेंगे दैट वुड बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे कि विच, व्हाट, whose, whose book is that, which house is theirs, which dress will you wear, ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए। कौन से वाले, इंट्रोगेटिव, जहां क्वेश्चन भी हो ड्रेस के साथ में, बुक के, देखो ये मेरा नाउन इससे पहले एडजेक्टिव, ये मेरा नाउन इससे पहले एडजेक्टिव, ये मेरा नाउन इससे पहले एडजेक्टिव। आप हमेशा एडजेक्टिव जब देखोगे ना तो आपको नाउन से पहले ही मिलेगा, ताकि आप नाउन को और ज्यादा मॉडिफाई कर पाए, यही तो डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, स्टोरी, माई स्टोरी, शर्ट, योर शर्ट, पिक्चर, हिज पिक्चर। जो पजेसिव केस होता है उसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, और वहां पर हम इसको एडजेक्टिव वाला पजेसिव वाला एडजेक्टिव बोल देते हैं, पजेसिव। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है बच्चों। तो एडजेक्टिव्स में तो इतना ही है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होती है, चलो भाई टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स लिख के दो फटाफट से सब लोग। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब हम लोग वर्ब पे आ गए। ठीक है, चले वर्ब कंटिन्यू करें। वर्ब कंटिन्यू करते हैं, क्या होते हैं जल्दी जल्दी समझते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन। तो वर्ब को हम बोलेंगे एक्शन। अ वर्ब इज एन एक्शन। दो तरीके की वर्ब होती है वैसे तो, वैसे मैं भी आपको वर्ब का देखो ट्री बना के देती हूँ पहले, उसके बाद बात करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले हमारे पास में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। कौन कौन सी, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब जो नॉन फाइनाइट है उनको साइड रख दो, जेरेंड पार्टिसिपल, जेरेंड पार्टिसिपल एंड जेरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, तीसरा क्या है, इन्फिनेटिव, है ना। तो जेरेंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव को हम लोग साइड रख देते हैं, उनको अभी हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी मेजर वर्ब जो होती है वो हमें पढ़ने में, पेन उठा लूं तो जो हमारी मेजर वर्ब होती है वो हमको पढ़नी होती है। तो उन मेजर वर्ब्स में हमारे पास दो मेन वर्ब्स होती है, मतलब दो वर्ब्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, है ना। तो मैं यहाँ लिख दो, हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, फाइनाइट पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनाइट नहीं पढ़ रहे हैं, फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स में एक तो देखो, अरे ये क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब्स में देखो एक तो हमारे पास में होती है मेन वर्ब, कौन सी, मेन वर्ब, और एक हमारे पास होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, ये दो होती हैं। ठीक, अब जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब ये तो आपको पता ही है, एक्शन वर्ब हो गई। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी होंगी, है ना, काम जो हो रहा है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, यहाँ पे हमारे पास में एक हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, जो मैं आपको बता दी थी शुरुआत में, जो सेंटेंस का काल बताने के लिए, टेंस बताने के काम आती है, टेंस बताने के। और एक होती है हमारे पास में कौन सी वाली, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन सी होती है,
पता है ना आप लोगों को, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखी हैं ये भी हमारी वर्ब ही होती हैं, लेकिन इनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। और एक्शन वर्ब तो हमारा मेन वर्ब है ये, यहां हम लोग एक्शन कर रहे हैं। इसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और इसको बोलते हैं वर्ब, मतलब कि काम करना, कार्य, कार्य, कार्य क्या हुआ, एक्शन किसी सेंटेंस में क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में 2 काम हुए थे, एक तो हुआ था मेट, मैं उससे मिला, और एक हुआ था रनिंग। तो आपने देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही कभी आईएनजी लगा देते हैं, कभी एस और एस लगा देते हैं, कभी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, कभी उसकी सेकंड लिख देते हैं, कभी उसकी थर्ड लिख देते हैं। तो यही वर्ब का यूज करने का तरीका होता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज की जा सकती हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो वर्ब्स में हमारे पास में जो मैंने आपको एक ट्री बनाया था ना, उसी में ही मेन वर्ब में हमारे पास में 2 तरीके की वर्ब आएंगी यहां पर। अरे मेन वर्ब में ही हमारे पास में 2 तरीके की वर्ब आएंगी, एक होगी ट्रांजिटिव और एक होगी इंट्रांजिटिव। ठीक है, मेन वर्ब में क्या होती है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, 2 चीजें आपको इसमें याद करनी है। ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, intransitive के अंदर that has a complete meaning by itself and does not require an object. अब देखो मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बोला मैंने। सबसे पहली बात तो ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब साथ में, मतलब यहां ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सकर्म, सकर्मक। और इसको बोलेंगे अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला, जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, शी ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे की जरूरत नहीं है हमें, द शी ब्रशेज हर टीथ ही देखना है। अब देखो इस सेंटेंस में शी एक सब्जेक्ट है जो काम को कर रही है, ब्रशेज एक वर्ब है जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट है टीथ, कर्म जिसकी जरूरत है। मैं खाली शी ब्रशेज नहीं बोल सकती, आप बोलोगे मैडम व्हाट, मैं बोलूंगी टीथ। आई स्लेप्ट, मैम होम, यू, मैंने तुमको मारा। तो जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी ना वो होगी सकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किसको मारा, किसको पीटा, किसको पढ़ाया, किसको खिलाया, किसको घुमाने ले गए। अब इन सारे वर्ड्स में ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे तो सब में चाहिए होगा, नहीं, मैं सोया, किसको सोया, किसको सोया इज नॉट द ऑब्जेक्ट। कहा, किस, क्या मतलब, आई स्लेप्ट यस्टरडे एट 11 o'clock। अब यहां ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने बोला मैं सोया, बस बात खत्म। ठीक है, आप बोलोगे मैम कितने बजे सोया, वो एडवर्ब है। कहा, कैसे, क्यों, कब, ये एडवर्ब होते हैं, किसको ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे यहां पे आई लाफ्ड, किसको, किसको, इसका आंसर है ही नहीं। सो आई लाफ्ड, लाफ्ड क्या हो गया, एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपके 2 तरीके की है, आप गूगल करेंगे आपको दोनों मिल जाएंगी, आप उनको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के अलावा जो ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको सिखाई वो वाली आपके पास में होंगी। दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स, वही जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी है ना। तो ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स, सो दे टेक डिफरेंट फॉर्म्स व्हेन दे कंजुगेट। सो दे आर 2 kinds of verbs, strong verbs and weak verbs। तो ये भी आपके पास में होती हैं, जैसे मतलब मॉडल वर्ब्स में भी ना स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब्स, वीक मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। सो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास में मॉडल ये जो वर्ब्स हैं, ये एक तो हो गई इज एम आर वाली, एक मॉडल वर्ब्स होगी जो मैंने भी आपको पढ़ाई है। इतना ही आपके लिए काफी है। इज एम आर, was, were, has, have, had, will, shall, और क्या बचा, डू, डज, डिड, है ना। डू, यही है बस, इनको याद कर लो आप एक बार। मॉडल वर्ब्स मैंने आपको अभी बताई थी, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर। तो सीक्वेंस में याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाती है, फिर हम भूलते भी नहीं है उनको। ठीक है जी, चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हम लोग करेंगे वो होगी हमारी एडवर्ब। ये
देखो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होती है ना वो यही होती है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो एडवर्ब्स को पढ़ रहे होते हैं। बट एनीवे मैं आपको कोशिश करूंगी आज समझा दूं और थोड़ा एक टेबल के फॉर्म में समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ आएगा। सबसे पहले इस सेंटेंस में देखो एडवर्ब करता क्या है। देखो जैसे ना हमारे पास में दो वर्ड्स थे, एक था एडवर्ब और एक था एडजेक्टिव। यहां लिख देती हूँ, एक था एडवर्ब जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं और दूसरा है हमारे पास में एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब के साथ साथ ही एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी करता है, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए अभी हम यहां बस वर्ब लिखेंगे। और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। आपको पता है ना नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है। तो कोई भी तारीफ अगर नाउन प्रोनाउन की हो रही होगी तो वो एडजेक्टिव के थ्रू होगी, वर्ब की हो रही होगी तो वो एडवर्ब के थ्रू होगी। अभी आप इतना याद कर लो, जैसे कि देखो क्लियरली बता देती हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने किसी लड़की के लिए बोला कि वो बड़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैंने बोला कोई लिख रहा है पर वो ब्यूटीफुली लिख रहा है, तो उसकी लड़की की तारीफ नहीं, उसकी राइटिंग करने के तरीके की तारीफ हुई है। उसके वर्ब की, राइटिंग करने की, उसकी राइटिंग की भी तारीफ नहीं हो रही है, उसकी राइटिंग करने के तरीके की तारीफ हो रही है, क्योंकि राइटिंग तो फिर नाउन का एडजेक्टिव हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो आप किस काम को, अब अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को आप कैसे कर रहे हैं, वो एक्चुअल एडवर्ब होता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताया है अभी। ठीक है, तो किसी भी काम को आप कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, ये सब एडवर्ब होते हैं। अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा। जैसे 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 आई वॉज रनिंग, तो मैं रन कर रहा था। मैं रन कैसे कर रहा था, क्विकली, जल्दी जल्दी, तो बस ये मेरा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब में आपको पता है मेजरली एडवर्ब्स को एलवाई से समझना बड़ा आसान होता है, तो जहां एलवाई लिखी होगी आप समझ जाओगे। आप चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम क्या बताएंगे, कब हुआ। प्लेस क्या बताएंगे, कहां हुआ। मैनर क्या बताएंगे, कैसा हुआ, कैसा बताएंगे, कैसा हुआ। फ्रीक्वेंसी, कब कब हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हुआ, हाउ ऑफन, इसके लिए जो वर्ड है वो है हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंड, है ना, टू व्हाट एक्सटेंड, मतलब कि बहुत अच्छा था, मतलब मैंने बोला बड़ा अच्छा पढ़ाया सर ने, कितना अच्छा, कितना अच्छा, टू व्हाट एक्सटेंड, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो उसके लिए वर्ड्स क्या होते हैं, वेरी, एक्सट्रीमली, है ना, वेरी बैड भी बोल सकते हैं, क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ये सारे एक्सट्रीमली वर्ड्स, मतलब ये जो डिग्री के वर्ड्स होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं जहां हम लोग क्वेश्चंस यूज करते हैं। रिलेटिव भी होते हैं जहां हम लोग लिंकिंग वर्ड्स को एज अ एडवर्ब यूज करते हैं। तो देखो मैंने बोला काम कैसा था, तुमने काम कैसा किया, क्विकली किया, स्लोली किया, बहुत ही केयरफुली किया। कहाँ किया, कब किया, अभी अभी किया, यस्टरडे किया था, सून किया, टुडे किया। कहाँ किया, हियर, देयर, नियर बाई, आउटसाइड। कितना फ्रीक्वेंसी पे करते हो, ऑलवेज करता रहता हूं अपना काम, ऑफन, नेवर, समटाइम्स। अच्छा कैसे, वेरी, लाइक कैसा था काम जो तुमने किया, वेरी गुड, क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट परफेक्ट के बराबर था, टू गुड। तो ये सारे डिग्री के हो गए। ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये आपका क्या बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स एंड रिलेटिव में। लिंकिंग वर्ब्स की तरह यूज करेंगे तो रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे, और क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। देखो टेबल आपको समझ में आ गई होगी, इस टेबल को मैंने एक बार में आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग कवर करेंगे दैट वुड बी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस भी बहुत तरीके की होती है, बट मैंने कोशिश करी आपको सिंपलीफाई करके कम से कम समय में जो प्रेपोजिशंस है वो आपको समझ में आ जाएं, तो हमने इजी वे में इनको समझने की कोशिश यहाँ करी है। सबसे पहले प्रेपोजिशन होती क्या है, देखो यार, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप प्रेपोजिशन बताती है। जैसे कि मान लो एक टेबल है और एक बॉल है, तो बॉल कहाँ है, टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, नीचे है तो अंडर द टेबल। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप प्रेपोजिशन से ही पता चलता है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन प्रोनाउन से पहले लिखी जाएगी, टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। दूसरे वर्ड के साथ में इसका क्या रिलेशनशिप है वो बताने के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक मैं हूं नाउन, जैसे कि निधि मैम, और एक नाउन है ये पेन, तो मैं बोलेंगे आई एम राइटिंग विद द पेन। तो विद द पेन, जो विद वर्ड है वो क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो मेरा और इसका रिलेशनशिप बताने के लिए हमने प्रेपोजिशन का सहारा लिया।
नाउन से हम नहीं बता पाएंगे हमारा रिलेशनशिप, क्योंकि नाउन तो हम दोनों खुद हैं, प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मेरे लिए शी, इसके लिए इट लगाएंगे, क्या उससे कैसे पता चलेगा? वर्ब क्या है? लिखना, वो तो बात अलग है। मेरा इसका रिलेशनशिप क्या हुआ? विद दिस पेन मैं लिख रही हूं, ठीक है। तो वर्ब एंड प्रेपोजिशन यूज होंगी हम दोनों का रिलेशनशिप बताने के लिए। तो प्रेपोजिशन से हम लोग क्या है, रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे कि मेरे को वो लड़की कहाँ मिली? पार्क में। तो पार्क से पहले लगेगा इन। मैं भाग रहा था घर की तरफ, तो घर की तरफ के लिए टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन है। चलो अब प्रेपोजिशन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये ही सेम मेजर प्रेपोजिशंस रहेंगी आपके पास में जो मैं करा रही हूं, बाकी बेसिक में आपकी ये क्लियर हो जाती है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, दे शो वेयर समथिंग इज। फॉर एग्जाम्पल, कहां पर है कोई चीज? इन द रूम है, ऑन द टेबल है, एट द गेट है, अंडर द बॉक्स है, बिटवीन टू पिलर्स है ना, बिहाइंड द स्कूल है, सो द कैट इज अंडर द टेबल। ये आपका क्या हो गया? प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया? व्हाट इज दिस? अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ये प्लेस बता रहे। ऐसे टाइम के लिए भी आपके पास में प्रेपोजिशन होगी। दे शो व्हेन समथिंग हैपेंड, कब हुआ, ठीक है। इसमें भी हम लोग एट, ऑन, इन यूज कर रहे हैं। आप बोलोगे मैडम ये तो आपने अभी अभी प्लेस में यूज किया। बेटा इनको टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, डेज से पहले ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, है ना। ईयर से पहले इन लगाते हैं, इन 1992, इन 1332। टाइम से पहले जो समय घड़ी होती है वो उसके लिए भी क्या लगाते हैं? आई विल मीट यू एट 5 o'clock, आई विल मीट यू एट 5 o'clock इन द इवनिंग। अब देखो इसमें भी क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इन लगता है, नून और नाइट से पहले एट लगता है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। किसी डेट से पहले क्या लगाते हैं बताओ? चलो जैसे मैंने बोला 5 मार्च को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्लास कल है ना, तो 1 जुलाई को हमारी क्लास होगी इंग्लिश की, तो मैं बोलूंगी ऑन 1 जुलाई एट 5 PM, ठीक है। तो ये समय को बताने के काम भी आती है। बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये तो आपको समझ में आई गया होगा। सो वी मेट ऑन मंडे, समय मंडे से पहले, मंडे को मिले थे, तो दिन से पहले हमने ऑन लगाया। क्लियर हो गया? चलिए, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। कहीं भी कुछ भी डायरेक्शन देना होगा या मूवमेंट करना होगा। मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? देखो मूवमेंट का मतलब हो गया, जो कैट है ना, कैट जब वो जंप करेगी तो हम बोलेंगे कैट जंप्ड इनटू द वाटर। तो जंपिंग का मूवमेंट बताने के लिए इन और टू को अलग अलग यूज नहीं करते, इनटू करते हैं। ऐसे ही ओवर भी होती है, अक्रॉस भी होती है, थ्रू भी होती है, टुवर्ड्स भी होती है। डायरेक्शन बताने, टुवर्ड्स दिस, टुवर्ड्स ईस्ट जाओ, है ना। तो ये अलग अलग प्रीपोजिशंस है, तो इनको हम लोग डायरेक्शन और मूवमेंट में काउंट करते हैं। शी वॉक्ड टू द पार्क, टुवर्ड्स द पार्क, टू द पार्क, इनटू द पार्क, अक्रॉस द पार्क, थ्रू द पार्क। थ्रू द पार्क मतलब पार्क से निकल के गया, है ना। तो ये थ्रू द पार्क में आएगा। तो यहाँ मूवमेंट आपको दिखाई देगा। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर भी होती है। मैनर में क्या आएगा? दे शोस हाउ समथिंग इज डन। जैसे कि हमने जिस तरीके से हमने एडवर्ब में बात करी थी ना मैनर की, बिल्कुल वैसे ही। सो आई रोट विद अ पेन, ही वॉक्ड बाई बाइसिकल, बाइसिकल से उसने ट्रेवल किया। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? मैनर। ही सॉल्व्ड इट विद ईज, कैसे सॉल्व किया? इजी तरीके से। तो जो ईज है ना, ये आपका एडवर्ब है, और विद जो है ये एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाई गई है। तो ये आपकी प्रेपोजिशन ऑफ मैनर हो जाती है। चलो भाई, अब तो काफी इजी हो जाएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, जब भी हम 2-3 प्रेपोजिशंस को फ्रेजेस के साथ ऐड करते हैं तो हम उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि शी सैट इन फ्रंट ऑफ, ये 3 वर्ड्स हो गए, देखो, है ना। बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे ड्यू टू, ये 2 वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड्स को अगर हम प्रेपोजिशन में काउंट करेंगे तो हम उनको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इवन इफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, बस कंजक्शन बचा है और इंटरजेक्शन बचा है, लेकिन कंजक्शंस में भी काफी कुछ है अभी पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम लोग इसको होपफुली कवर कर लेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले अभी हम लोग कंजक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, ये जो पूरी वीडियो है ना, इसको कंबाइंड बनाया इसीलिए गया है ताकि आप लोग एक ही वीडियो में कभी भी आपको फ्यूचर में सीखना हो, कभी नाउन मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए, तो यही मिल जाएगा। इसी के मैं टाइम स्टैम्प्स लगवा दूंगी
ताकि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक ही वीडियो में मिल जाए। आराम से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, सारे टाइप्स वाइप्स सब मैंने बता दिया, आपको इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज इसकी हम लोग कल करेंगे, ट्यूसडे को शाम को 5 बजे क्लास रहेगी, आप लोग आइएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी कंजक्शंस की शुरुआत कर लेते हैं। कंजक्शंस क्या होता है, जैसे देखो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए हमने दो चीजों के बीच में, है ना, उनका पोजीशन सेट करने के लिए हमने प्रीपोजिशन यूज करी थी। ऐसे ही दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला सीता और गीता, तो सीता और गीता के बीच में जो लगा वो और था, है ना, तो ये तो दो लोगों का, वर्ड्स का हो गया। ऐसे ही दो सेंटेंसेस का हो सकता है, जैसे आई एम ईटिंग पिज्जा, आई एम ईटिंग बर्गर, सो आई एम ईटिंग पिज्जा एंड आई एम ईटिंग बर्गर, या फिर आई एम ईटिंग पिज्जा बट आई लाइक ईटिंग बर्गर, तो बट भी एक कंजक्शन हो गया। तो कंजक्शन दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, ठीक। A conjunction joins words, phrases, clauses. Clauses क्या होते हैं, sentences ही होते हैं, कुछ नहीं होते। कभी किसी दिन पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। वैसे sentences, clauses सेम ही है। sentences broad word है, sentences का part clauses होते हैं। A sweet girl met me in the park when, जब, तो ये कंजक्शन ही है, इंट्रोगेटिव कंजक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो कितने टाइप के कंजक्शंस हमारे पास में हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दो तो आप मेजरली याद कर लो, सबऑर्डिनेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोरिलेटिव और तीसरा हो जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से कंजक्शंस हैं, मैं आपके लिए लिख कर देती हूं, आप इन्हें याद करेंगे। हमने एक फ्रेज याद किया, FANBOYS, फैन बॉयज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कौन से? बस यही होते हैं और नहीं होते। इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब सबऑर्डिनेटिव होंगे, ठीक है। F फॉर प्रेपोजिशन वाला नहीं है, कंजक्शन वाला है। इसका मीनिंग होता है बिकॉज। A फॉर एंड, N फॉर नीदर नॉर, ठीक है। B फॉर बट, O फॉर और या फिर अदरवाइज, Y फॉर येट, और S फॉर सो। ये प्रेपोजिशन, सॉरी, ये कंजक्शंस आपको आने चाहिए। ये कौन से हो गए? फैन बॉयज। ये सारे देखो यहाँ जितने भी लिखे हैं वो सारे यही लिखे होंगे, एंड लिखा है ना कहीं पे, हाँ, ठीक है। तो ये होते हैं कंजक्शंस कौन से? कोऑर्डिनेटिंग। अब इनका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंसेस में बीच में लगाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप दो क्लॉजेस को जोड़ रहे होंगे, और वो दोनों क्लॉजेस कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। फर्स्ट क्लॉज, मेन क्लॉज, उनको जोड़ने के लिए हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कॉफी एंड टी, ये तो सिंपल हो गया। एक और बना लेते हैं, आई वॉज इन द पार्क बट एक तो क्लॉज देखो ये हो गया, आई वॉज इन द पार्क, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पूरा है अपने आप में। बट माई फ्रेंड वॉज एट होम, माई फ्रेंड FRIEND was at home। अब ये मेरा दूसरा was at home, ये मेरा दूसरा क्लॉज है बच्चों, ठीक है। My friend was at home, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम किसने किया? बट ने किया। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कोरिलेटिंग कंजक्शंस को लगाना, ठीक हो गया। तो ये मेरा कोरिलेटिंग कंजक्शन है। ऐसे ही एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो कंजक्शंस यूज होते हैं वो फैन बॉयज के अलावा सारे होते हैं, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, ऑल्दो, दो, इवन, इफ, दैट, सारे क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, व्हाई, व्हिच, ये सारे कंजक्शंस आपके सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में आएंगे। सिंस, अनलेस, जो भी मैंने नहीं बोले वो भी, बिकॉज का ही एक जो रेप्लिका होता है वो फॉर होता है, जो हमने फैन बॉयज में यूज किया था एफ के साथ में, वो कोऑर्डिनेटिंग होता है। और कभी सबऑर्डिनेटिंग लगाना हो तो बिकॉज लगाते हैं, ऑल्दो, बिकॉज, इवन, इफ, सी, सब एक ही है, ठीक है। चलिए, तो कोऑर्डिनेटिंग में जब हम लोग कंजक्शन लगाते हैं तो वहां हमारे दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट। अब आप लोगों को ना ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैम डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। देखो, मैं ना आप लोगों की क्लास लूंगी क्लॉजेस एंड फ्रेजेस की, उसमें मैं आपको क्लॉजेस पढ़ाऊंगी बेसिकली कि क्लॉजेस क्या होते हैं। आपके सिलेबस का पार्ट है ये, तो हम कभी ना कभी कर ही लेंगे। तब मैं आपको सिखाऊंगी कि क्लॉजेस में किस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शंस यूज होते हैं, और कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है उस हिसाब से आपका क्लॉज भी डिसाइड हो जाता है,
ठीक है, कि आपका मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या आपका सेकेंडरी क्लॉज है या आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, सब कुछ। तो ये सब मिक्स है, सारी ग्रामर मिक्स ही होती है बेटा। यहाँ पे अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं और उनसे बचे हुए बाकी के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आते हैं। ठीक है, शी लेफ्ट, वो चली गई बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब देखो यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, शी वॉज टायर्ड क्या है, एक मेन क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन शी लेफ्ट हमारा आधा ही रह गया। शी लेफ्ट हम बोलेंगे क्यों, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज टायर्ड, तब हमारा सेंटेंस पूरा होगा। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसा, इंडिपेंडेंट, मतलब ये, सॉरी, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या हो गया, ये डिपेंड करता है किस पे, ये किस पे डिपेंड करता है, इस वाले पे। ठीक है, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। चैट सेक्शन में लिख के दो। चलो चलिए, तीसरा जो हमारा कंजक्शन होगा वो होगा कोरिलेटिव। कुछ नहीं करते, जो बड़े बड़े कंजक्शन है वो कोरिलेटिव होते हैं, जैसे कि नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, आपने इस तरीके के पढ़े होंगे। तो ये जो सारे हैं, बोथ एंड, ये सारे आपके कोरिलेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो कि ऐसे यूज होते हैं, दो दो प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड, बोथ योर फ्रेंड एंड यू, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आ गए हैं बच्चों फाइनली इंटरजेक्शंस के ऊपर। अब हम लोग इंटरजेक्शंस कवर करेंगे। तो बच्चों सडन फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स आपके माइंड में आती हैं एकदम से, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है इंटरजेक्शन। जैसे ओ, व्हाट, वाओ, वू, हुर्रे, अलास, ब्रावो, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बोले ना, ये सब इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही एकदम से हमारे अंदर कुछ फील आता है, अमेजिंग, वाओ, तो अमेजिंग, अगर आप ऐसे एक्साइटमेंट में बोल रहे हो तो इंटरजेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप अमेजिंग व्यू में लिखेंगे तो वो आपका व्यू का एडजेक्टिव अमेजिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने जो वो ऐसे जो बोला था, है ना, वो वाओ भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, वो नाइस। तो वो जो तरीका होता है एक्सप्रेस करने का खुद को, वो इंटरजेक्शन के अंदर ही आता है। तो मैंने सारे इंटरजेक्शन आपको अभी भी बताए हैं, ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। आप देखो, अब ना आप लोगों के पास में मैं एक एक्सरसाइज अभी दिखाने वाली हूँ। 5 सेंटेंसेस रहेंगे जिसका पहला 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 वर्ड तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। ठीक है, पहला सेंटेंस का आंसर दूंगी, बाकी के 4 आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ट्राई करा है। रिकैप, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस हमने पढ़े, इनके हमने टाइप्स भी पढ़े। हमने क्या पढ़ा, इनके टाइप्स भी पढ़े। सेंटेंस के अंदर हमने देखा इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक बात कोई भी नहीं भूलेगा, हम आज इस सेंटेंस वीडियो को देख रहे हैं तो कल, ठीक है, मंडे को देख रहे हो तो ट्यूसडे को शाम को हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन ऑलरेडी लग जाएगा, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। एमसीक्यू करने सब बच्चे मेरे साथ में आएंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो भी लेकर आना ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, चलिए, अब आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज रिटन इन द येलो कलर। ओके, जैसे कि द डॉग बार्क्ड लाउडली। बार्क्ड तो आपको पता ही है क्या है, एक वर्ब है। लाउडली क्या है, चलो ये बताओ, लाउडली क्या है बताओ। और बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका होमवर्क है बच्चों। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे देना है, 5 का देना, 1 2 3 4 5 कि मैम देखो ये हमारे आंसर है। होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, और इस होमवर्क को चेक करने के लिए मैं ट्यूसडे को आपके पास आऊंगी। जो भी बच्चे ये होमवर्क का आंसर सही देंगे, ट्यूसडे की लाइव में मैं आप लोगों का नाम पढ़ूंगी और बताऊंगी कि हाँ भाई इन बच्चों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, ये रहेगा हमारा तुम्हारा बॉन्ड इस तरीके से पढ़ाई करने का, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कौन बच्चा आता है रेगुलरली, कितना पढ़ता है एंड ऑल। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि ट्यूसडे को, कल इसके एमसीक्यू के साथ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए भाई बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहो ऐसे ही, निधि मैम को याद करते रहो और पर्पल हार्ट सेंड करना, लास्ट में बताना वीडियो कैसा लगा। आई विल मीट यू वेरी वेरी सून अगेन। बाय बाय एवरीवन।